हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो लगभग सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, सभी एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम है। चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हों जिसमें इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। उन सभी की प्रॉब्लम है वोकैब। लगभग सभी की वोकैब जो है वीक होती है और सभी को वोकैब बिल्ड करना होता है। तो वो सारे के सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि हम अपनी वोकैब कैसे जल्दी से बिल्ड करें। आज हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिसके थ्रू हम वोकैब बहुत जल्दी से बिल्ड कर सके, जैसे कि 2 महीने में 3,000 के आसपास नए वकैब बिल्ड कर सके, इस तरीके का। इस पूरे टॉपिक पे चर्चा करने से पहले कि हम वकैब कैसे बिल्ड करें, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ जो मेरे खुद के एग्जाम का है। मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2015 में अपीयर हुआ था। 2015 में मेरा जो टीयर 1 में स्कोर था वो था 108 मार्क 200 में से। 108 मार्क ये बहुत पुअर स्कोर होता है। उस साल कटअप जो जनरल कैटेगरी की गई थी 102, मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कटअप किसी तरह क्लियर कर गया था। इतना पुअर मार्क होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश था, क्योंकि इंग्लिश में मेरे मार्क्स आए थे 12 50 में से। तो 12 मार्क 50 में से बहुत कम मार्क्स होता है। फिर टीयर 2 का एग्जाम दिया मैंने। टीयर 2 में जो मेरे मार्क आए वो आए 95 200 में से। तो 95 मार्क्स, ये दो के दोनों स्कोर जो है बहुत ही पुअर होते हैं। मैंने बीटेक किया हुआ है एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो माना जाता है एक बीटेक स्टूडेंट का जो है वकैब पोर्शन या तो एवरेज होगा या तो फिर वो एवरेज से बेहतर होगा। उसके ग्रामर, उसकी इंग्लिश की नॉलेज जो है वो एवरेज या एवरेज से एबव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम 4 साल जो है बीटेक में इंग्लिश में अपने टॉपिक पढ़ते हैं, तो टॉपिक का नॉलेज हमें इंग्लिश में रहता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों अलग चीज़ें है। उनके यूज़ और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से उनकी नॉलेज होना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बीइंग ए यूपी बोर्ड स्टूडेंट ये लगभग सभी की प्रॉब्लम रहती है। मैं भी यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी भी प्रॉब्लम थी। जब मैं पहली बार एसएससी सीजीएल एग्जाम में अपीयर हो रहा था, तो मुझे इवन तो ये भी नहीं पता था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो होते हैं उनको बस मैथ्स लगानी आती है, फिजिक्स साइंस लगाने आती है, लेकिन बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो। तो उनकी ये प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद मैं एसएससी सीजीएल 2016 में अपीयर हुआ। 2016 में जो टीयर 1 का मेरा स्कोर है, टीयर 1 में मेरा जो है मार्क जो आया वो आया 158.5 200 में से। और इतना ज़्यादा स्कोर होने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश में मुझे मिले 46/50। दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और कोई क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था। और टीयर 2 के एग्ज़ाम में मुझे मिला 163.50 मार्क्स। तो इतना ज़्यादा स्कोर जो हुआ वो क्यों हुआ? ये कन्वर्जन देख रहे हैं, 12 से 46 एंड 95 से 163.50। मैंने कहीं पे भी कोचिंग नहीं लिया, ना पहली बार लिया ना दूसरी बार लिया। मैंने सेल्फ स्टडी किया है। तो मैंने कैसे कन्वर्ट किया इसको? ग्रामर का तो एक सीन होता है कि आपके पास बुक्स में ग्रामर दी होती है, आप पढ़ लो उसे प्रॉपर तरीके से, समझ लो उसे, तो आप उसके यूसेज को समझ पाएंगे। लेकिन वकैब, ये सबका बड़ा टेंशन रहता है। मैंने 2 महीने में 3,000 के आसपास तक वकैब बिल्ड की थी स्टार्टिंग में। मैंने इसके लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट अपनाया था। आज मैं उसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपसे बात करूंगा कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट अपनाया था जिससे मेरी इतनी जल्दी इतना ज़्यादा वकैब बिल्ड हो गया था। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके वकैब में क्या क्या आता है। वकैब में आपका आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, और जो पांचवा चीज लोग कंसिडर नहीं करते हैं ये होता है प्रीपोजिशन चार्ट। मैंने इसको भी अपने वकैब की लिस्ट में डाला हुआ था। प्रीपोजिशन चार्ट वो होता है कि पर्टिकुलर वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, क्योंकि ये एग्जाम में भी काफी रोल
प्ले करते हैं कि क्वेश्चन में आ जाता है और हमें पता ना हो कि इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन लगता है, तो हम वो भी गलत कर सकते हैं। तो मैंने इसको भी क्या किया, अपने लिस्ट में डाल लिया, वकैब की लिस्ट में। और मैंने टाइम डिवाइड किया कि मैं 1.5 घंटे के आसपास डेली वकैब पढ़ूंगा। मैंने टाइम डिवाइड किया, 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट, 20 मिनट, और ये थोड़ा कम था तो इसका मैंने 10 मिनट रखा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, लोग वकैब को लेके बस ये रहते हैं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स बिल्ड कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, द हिंदू पढ़ लो, आपका वकैब बिल्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं द हिंदू मैंने भी मंगाया, मैंने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, पर वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं द हिंदू नहीं कर पाया। तो द हिंदू ना करने के बाद मैंने क्या किया कि बुक उठाई, मैंने एसपी बख्शी बुक उठाई, नीतू मैम की बुक पढ़ता था, प्लेन टू पैरामाउंट, उसके पीछे वकैब दी हुई है, और मैंने प्रीवियस ईयर के सारे वकैब निकाले जहां जहां से भी मुझे मिलते थे, मैंने एक जगह नोट्स बना के रख लिया, मतलब कलेक्ट करके डाटा पूरा अलग करके रख लिया कि हाँ मुझे ये चीजें बिल्ड करनी है। तो पिछले 10 साल के मैंने पूरे के पूरे वकैब निकाल लिया, क्योंकि मैंने देखा था कि वकैब हमेशा रिपीट करता है एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो मैंने इनको टाइम डिवाइड किया और मैंने देखा कि किनका कितना रोल है एग्जाम में। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का वैसे आता है एक क्वेश्चन टीयर 1 में, और टीयर 2 में आता है तकरीबन 3 क्वेश्चन। लेकिन इनडायरेक्ट इनका, जब आपका जो है पैसेज होता है, पैसेज रीडिंग में काफी रोल रहता है, आपके ग्रामर पोर्शन करने में, आपका एरर फाइंड आउट क्वेश्चन करने में, तो इसका रोल लगभग हर जगह रहता है। तो इसका वेटेज इनडायरेक्ट काफी रहता है, डायरेक्ट कम रहता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट बड़ा रोल रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन टीयर 1 में आते हैं आपके, और टीयर 2 में आते हैं आपके 12 क्वेश्चन तकरीबन। तो इनका वेटेज बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो इसको आपको बिल्ड करना रहता है। तो पिछले 10 साल के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ में जितना मैं और बिल्ड कर सकूं मैंने ट्राई किया। ईडियम फ्रेजेस का रोल सीधा सीधा रहता है, 3 4 टीयर 1 में आता है और 10 के आसपास टीयर 2 में आता है। तो ये स्कोरिंग एरियाज होते हैं। फ्रेजल वर्ब जो आपका होता है वो आता है, जैसे फ्रेजल वर्ब को ले तो डील विथ, डील इन, इस तरीके का जो फ्रेज रहता है वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का ऐड, तो उनको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इनका जो आपका ग्रामर का पोर्शन रहता है कि 20 नंबर का ग्रामर आता है आपका टीयर 2 में, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसी पे बेस रहते हैं डायरेक्ट, तो इनको भी बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। 300-400 के आसपास ये रहते हैं टोटल, जिनका रोल रहता है एग्जाम में। तो ये 300-400 बिल्ड करने रहते हैं आपको। तो इस तरह मैंने टाइम डिवाइड किया, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट एंड 10 मिनट, ये हमारा इस तरीके से 90 मिनट हो जाता। अब मैंने किया क्या, सपोज कीजिए मैं एक का एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। मैंने बुक उठाई, सपोज कीजिए एसपी बख्शी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स निकाला उसका, कई सारे पेजेस होते हैं ऐसे। मैंने काम क्या किया, पहले दिन यहाँ से रीडिंग मारनी स्टार्ट की, पहला पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरा पेज पढ़ा, चौथा पेज पढ़ा, पांचवा पेज पढ़ा। 20 मिनट तक मैं जितने पेज पढ़ पाया, ना मैंने उसे याद करने की कोशिश की, ना मैंने समझने की कोशिश की, भी पढ़ता चला गया। और जैसे 20 मिनट खत्म हुआ मैंने बंद कर दिया। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ भी मैंने यही किया, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब एंड प्रीपोजिशन, सभी के साथ मैं यही प्रोसेस अपनाया था। दूसरे दिन आया, अब सीधे पढ़ने से क्या होता है ना, मेरे माइंड पे स्ट्रेस भी नहीं पड़ा, क्योंकि वकैब आप लिखो, रट्टा मारो, याद करने की कोशिश करो तो दिमाग बिल्कुल हट जाता है कि अरे हटाओ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होगा। फिर दूसरे दिन आया, फिर मैंने सेम प्रोसेस अपनाया, पढ़ा, 20 मिनट तक पढ़ता रहा। अब 20 मिनट में अगर एक आध पेज और ऐड हो पाया, क्योंकि मैं एक बार पढ़ चुका हूँ तो थोड़ा सा समय बच जाता है, तो और पेज ऐड कर लिया। मैंने 7 दिन तक यही प्रोसेस अपनाया, सुबह 20 मिनट उठाता था, पढ़ता था, ना याद करने की कोशिश करती थी, निकल जाता था। जब मैं 8वें दिन आया तो मैंने देखा क्या कि पहले पेज का क्या हुआ, 7 दिन पढ़ने की वजह से वो दिमाग में बैठ गया, वर्ड मैंने पढ़ा, उसकी मीनिंग अपने आप से मुंह से निकल गई, तो एक हिसाब से रट्टेबाजी लग गई। फिर मैंने इसको समझा और इसको एक नोटबुक में निकाला, इसको समझा और रिटेन किया, और मैंने देखा कि अब मुझे ये कंप्लीटली याद हो गए पूरा का पूरा जो पहले पेज में था। और फिर जो बचे हुए टाइम में, क्योंकि मतलब 80% याद हो चुका है, तो आपको बहुत कम समय लगता है, लाइक 7 या 8 मिनट में आपका ये पूरा का पूरा पेज रिटेन हो जाता है नोट्स वोट्स बन के। फिर फिर बाकी हुए समय में मैंने, जैसे मैं पढ़ता था बाकी पूरे के पूरे पेजेस वैसे ही पढ़ डाला। फिर नेक्स्ट डे आया तो मैंने पहले इसको रिवाइज किया, रिवाइज करने में आपके बस 1 मिनट लगे होंगे, मान लीजिए आपके 30 वक्तव्य है तो 1 मिनट या 1.5 मिनट के आसपास रिवीजन में लगता है। फिर दूसरा पेज उठाया, दूसरे पेज को क्या किया, सिमिलर तरीके से, क्योंकि अभी 8 दिन रीडिंग हो चुकी इस पे, 8 दिन रीडिंग हो गई, मतलब ये 80-90% याद हो चुका, तो इसमें थोड़ा सा कम समय लगता है, तो ये भी याद हो गया, अब ये भी याद हो गया, और साथ में फिर ये रीडिंग लगा ली। फिर इसी तरह तीसरा पेज किया मैंने, अब ये 9 दिन की रीडिंग हो गई,
अब ये थोड़ा और जल्दी याद हो गया, पूरा रिवीजन भी साथ में मैं करता था, फिर यही प्रोसेस नेक्स्ट पेज के लिए, फिर यही प्रोसेस नेक्स्ट पेज के लिए। तो अब मुझे जब ये वकैब बिल्ड हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इनको रिवीजन करने की जरूरत है पहले वाले और दूसरे वाले को, क्योंकि मैं रिवीजन एक साथ किए पढ़ा हूँ। क्योंकि अगर आपने 5 मिनट हर रोज दिया रिवीजन पे, तो आपको कभी भी रिवीजन का लॉन्ग टर्म में इंतजार करना नहीं पड़ेगा, आपको सारे वर्ड एक साथ याद रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं ये पूरा प्रोसेस अपनाया करता था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना वकैब बिल्ड करना स्टार्ट किया। 15 दिन तक तो लगा मुझे कि बहुत टफ काम हो रहा है, मुझे वकैब बिल्ड नहीं हो रही है। 15 दिन के बाद थोड़ा सा एहसास होने लगता कि हाँ मेरी वकैब अच्छी है। 30 दिन मैंने काम किया। 30 दिन के बाद मैं अपने ग्रुप में गया, 5-6 दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे, संडे वनडे को डिस्कस करते थे। तो मैंने उनसे बोला यार इस बुक की मैंने जो है वकैब याद की, आप लोग पूछो देखो याद है कि नहीं है। अब उन्होंने जैसे ही वर्ड रखा खटाक से मेरी जुबान से निकल गया, इसका मतलब ये होता है। फिर दूसरा पूछा, फिर निकल गया, तीसरा हो गया, फिर निकल गया। तो ऐसे पूरा का पूरा जितना मैंने 30 दिन में पढ़ रखा था वो मुझे याद था, परमानेंट याद था। दोस्त अचंभित होने लगे कि अभी तो इसको वकैब नहीं आ रही थी, अभी इसको 1 महीने के अंदर इतनी वकैब कैसे बिल्ड होने लगी। फिर वहां से कॉन्फिडेंस आया, फिर मैं ये पैटर्न 5 के 5 पे उठ के अपने 1.5 घंटे में अपनाया करता था। तो मैंने देखा कि 2 महीने में तकरीबन 3,000 वकैब मैंने बिल्ड कर ली थी। उसके बाद मैंने सेम प्रोसेस टीयर 2 में अपनाया, तो 4-5-6 महीने में तकरीबन मैंने 7 से 8 हजार वकैब बिल्ड की अपनी। और ताज्जुब की बात यह है कि इस बार एग्जाम में मेरे एक भी वकैब ना टीयर 1 में गलत हुआ ना टीयर 2 में गलत हुआ। क्योंकि जैसे ही मैंने एग्जाम पेपर देखा उसमें वकैब मुझे इतना सिंपल लगा कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और ग्रामर के लिए भी मैंने यूनिक कॉन्सेप्ट अपनाया था, ग्रामर भी मैं अलग तरीके से पढ़ता था। और जब मैं क्वेश्चन देखता था ग्रामर के जो एरर फाइंड आउट करने वाले हैं, तो मेरी टीयर जो है 2 दे रहा था, तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। स्टार्ट के 10 महीने तो मैं ऑलमोस्ट बेहोश सा हो गया था, क्योंकि उस वक्त चक्कर वक्कर आ गया था मुझे, और पहले से 3-4 दिन पहले से तबीयत खराब थी। और मैं आधी आंख बंद करके पेपर दे रहा था, और ये लग रहा था ये वाली क्वेश्चन नहीं तो मैम की बुक में पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन किरण चैप्टर वाइज वाले बुक में है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस और रिवीजन इतना ज्यादा किया था। तो वकैब बिल्ड करने का सबसे सही तरीका है कि रिवाइज आप प्रॉपर रखिए। 2 मिनट का आपका रिवीजन वकैब बिल्ड करने में बहुत मदद करेगा। ये प्रोसेस अपनाइए। अगर आपकी वकैब बिल्ड ना हो तो आप आके मुझे कंप्लेन कीजिएगा कि हाँ मैंने ये प्रोसेस अपनाया और फिर भी वकैब बिल्ड नहीं हुआ। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आपने ये प्रोसेस सही से अपनाया तो आप 2 महीने में 3,000 से भी ज्यादा वकैब बिल्ड कर सकते हैं। मैंने अगर किया है तो आप कर सकते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति ने भी किसी प्रोसेस से कोई काम किया है तो दूसरा व्यक्ति एटलीस्ट 90% तक तो कर ही सकता है। बाकी 10% उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस को क्या सही तरीके से अपना रहा है। और अगर किसी ने और तमीज में अपनाई तो वो कहीं ज्यादा वकैब बिल्ड कर सकता है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ बात करूंगा। मैं ग्रामर डील कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ग्रामर के लिए भी एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप ग्रामर को किस तरीके से डील करें कि जल्दी से आपको ग्रामर और ग्रामर के रूल्स याद रह जाए और भूले ना। सो थैंक यू, बाय बाय।